अच्छा, अब मैं पूछूंगी कुछ एक्टर्स का कि उनको 1 to 10 उनके स्टाइल को आप क्या रेट करती हैं? मैं तो नहीं कर सकती। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा अभी। माहिरा, आउट ऑफ 10 आई गेस उसकी स्टाइलिंग पे 9। सबा कमर 7। सजल के स्टाइल को क्या कहोगी? 6। आयशा उमर 9। मीशा शफी 9। मैं इन सब ये तीनों ये आयशा माहिरा सब एक कैटेगरी में हैं। महविश हयात 7। नौशीन शाह 8.5। ओके। मीरा 10। ओके। इकरा अजीज इकरा 8। इकरा 8। आमना इलियास 7.58। ओके। अनाइजा खान 6.5। 7। अच्छा, अब मैं स्टाइल से ये बात करना चाहूँगी, तुम आजकल की बच्चियाँ हो इसलिए अभी तुम समझो तुम सबको रिप्रेजेंट कर रही हो। ये ड्रेसेस और गाउन्स पहनने का अवार्ड्स पे क्या शौक है तुम लोगों को? नहीं, लिटरली अगर मुझसे पूछे ना, मैं तो शलवार कमीज़ में भी चली जाऊँ। ये मेरी स्टाइलिस्ट है जो मुझे फोर्स करती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं, ट्रेंड है। आई थिंक ये अच्छा सवाल है। वैसे मैं जानना ये चाहती हूँ कि देखिए, मैं गाउन्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी बिल्कुल गाउन्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट देयर आर वेरी फ्यू गर्ल्स जो कि इनको कैरी कर सकती हैं। हमारा लिबास नहीं, मैं हमारे जिस्म भी वैसे नहीं बने हुए, हमारे कद काट भी वो नहीं है। तो ये ड्रेसेस हमारे ऊपर फ्रॉक्स लगती हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं ड्रेसेस के इतना अगेंस्ट नहीं हूँ जितना मैं अवार्ड शोज पे गाउन पहनने के अगेंस्ट हूँ, जो प्रिंसेस सिंड्रेला बन के आती है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, व्हाई डू दे डू दैट? ये क्या शौक है और ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं? नहीं, एडवांस भी नहीं लगता। ये बहुत आई डोंट नो, ये कोई लगता है, ये कोई मुझे बहुत देसी और उसका वर्जन लगता है। दिस इज वेरी आउटडेटेड, प्लीज कम आउट ऑफ इट। ये मतलब व्हाई नॉट वेयर योर ओन क्लोथ्स? इतनी हसीन हमारे इतने अच्छे कपड़े बनते हैं। एक दफा करके तो देखो, एक पैंट्स के साथ कुछ पहने या ट्रेडिशनल। एक दफा एक ट्रेडिशनल शो करके तो देखो, जब लड़कियां अपने कपड़ों में तैयार होके आएंगी तो वो क्या लगेंगी। और इसके अलावा अवार्ड फंक्शंस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आर दे फेयर इन दिस कंट्री? What should I say about it? You know very well. I'm nominated several times, but I think एक दफ़ा भी कोई अवार्ड नहीं मिला। तो मैं तो शायद इस बारे में कुछ बोलना चाहूँगी ही नहीं, क्योंकि अब मैं शायद एक्सपेक्ट ही नहीं करती। नहीं सोनिया, दुख नहीं होता बिकॉज इतना अच्छा काम किया इंसान ने। ऑब्वियसली इफ़त, बिल्कुल सही बात है। जब आप ये तो एक नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका एक कहें कि एप्रिसिएशन चाहिए होती है, और वो एप्रिसिएशन मिलती है तो आपको और ज़्यादा दिल करता है अच्छा काम करने का, मतलब एक तरह से आगे बढ़ने का दिल करता है। और जब वो चीज़ें नहीं होती, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री, मतलब अपने काम के साथ सर्वाइव करना। उससे वो लोग कर सकते हैं जो पैशनेट हैं, क्योंकि उनको पता है ना इसकी एप्रिसिएशन आपको मिलने वाली, ना कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे एक्टर जो सीनियर एक्टर्स हैं जिनको, अब देखें कवी खान को, नुमान इजाज़ को, इन लोगों को, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अभी नए आए हैं उनके साथ नॉमिनेट करके कोई अवार्ड ना देना तो अजीब सी बात है। मतलब मुझे लगता है कि शायद ड्रामा चलता ही उन लोगों को। अच्छा, जब फिल्म की थी तुमने, उससे पहले तुमने एक और फिल्म साइन की थी और वो छोड़ के ये फिल्म कर ली थी। अभी रिसेंट जो फिल्म है, जो पहले फिल्म की थी मोहम्मद राना के साथ। नहीं, वो तो अलग स्टोरी है। लेकिन अभी टिच बटन जो मैं कर रही हूँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ईद पर रिलीज़ है उसकी। उससे पहले मैं सॉरी कर रही थी। तो वो वाली क्यों छोड़ी? वो बहुत सारे रीजंस थे इसकी वजह से छोड़ी। बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे। और ये जो की है इसके क्या रीजंस थे? ये तो क्योंकि ये ऑब्वियसली अच्छी स्टोरी थी, कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, और फिर दूसरी फिल्म मैं छोड़ चुकी थी तो एक फिल्म दूसरी साइन करनी भी थी, तो ये दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। अच्छा सोनिया, मैंने एक बात नोट की है, तुम्हें छोटा कैरेक्टर करने में कोई डर नहीं होता? तुम प्लेस में भी
छोटा कैरेक्टर भी कर लेती हूँ, अगर मेन लीड में कोई और हीरोइन है तो मैं एक छोटा कैरेक्टर कर लेती हूँ, फिल्म में भी कर लेती हूँ। इसके पीछे कॉन्फिडेंस है या तुम्हें लगता है कि मैं शायद करूँगी ही छोटा कैरेक्टर? छोटा कैरेक्टर सिर्फ ये नहीं कि बस कैरेक्टर हो, मुझे ये होता है कि कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता, उसका जो ऑथेंटिसिटी होती है कि कितना हैवी है वो कैरेक्टर, मुझे उससे पता लगता है। अब जैसे कि मैंने आंगन में 5 एपिसोड्स किए हैं, लेकिन उसके लिए मैंने 30 एपिसोड के स्क्रिप्ट्स पढ़े जस्ट टू नो कि ये कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स में कहाँ स्टैंड करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि कैरेक्टर बहुत वेरिएशन है और बहुत मतलब अपने आप में जानदार कैरेक्टर है, भी हुई कैरेक्टर्स में चूज़ करने में या छोड़ने में, रिग्रेट किया हो बाद में? चूज़ करने में तो कभी गलती नहीं हुई, क्योंकि जब मैं कर लेती तो मैं उसको ओन करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं और बाद में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वो छोड़ती हैं। अच्छा, अभी तक रिग्रेट नहीं हुआ? नहीं, नॉट एज सच। चलो एक छोटी सी गेम और तुम्हारे साथ खेलते हैं। इनमें से चूज़ करना है कि किसके साथ काम करोगी। अगर 2 चॉइसेस हैं और एक के साथ काम करना पड़ जाए, दोनों में से चूज़ करना। अब तो बहुत लड़ाई होगी। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। इनके साथ किसके साथ काम करूँगी? एक ही टाइम पे है, दोनों की चॉइस है और एक को चूज़ करना। और एक्चुअली मुझे इन दोनों के साथ का प्ले ऑफर हुआ था। ये मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो तुमने क्यों नहीं किया? वो मेरे अपने कोई मसाइल हैं औरतों को लेके, इस वजह से मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि औरतों को, क्योंकि वैसे ही हमारी सोसाइटी में औरतों की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक ऐसा मैं उनको इशू दे दूँ जिसपे ऑब्वियसली वो एक स्टोरी है, वो एक्टर्स हैं, सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ मसला है, मैं ख़वातीन को बुरा नहीं देख सकती। तो शायद इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा आगे जाना। तो बाद में जब पता चला कि उसकी इतनी रेटिंग आ गई और इतना सुपर हिट किया है, सही से बताओ, दिल में हल्का सा दुख हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था। और इनफैक्ट अभी मैं, नदीम भाई और अदनान सब साथ ही बैठे होते, कहते देखो देखो कैसा है ये वो बहुत हंसते हैं, उनको पता है कि मुझे नहीं करना था। ओके। तो आई थिंक मैं इस बात को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि नदीम भाई और हुमायूं सईद ने जब रिसेंट इंटरव्यूज़ में जिक्र किया कि सोनिया मेरी हमारी चॉइस थी, तो मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, ऑनर करती हूँ इस बात को। लेकिन ऑब्वियसली सबका अपना था, और मुझे लगता है आयज़ा के लिए बहुत एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था, उसने बहुत अच्छे से निभाया उसको, बहुत अच्छे से किया। अच्छा, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, सोनिया किसके साथ काम करेगी? दोनों ही बहुत अच्छे लगे। एक नाम चूज करना पड़ेगा। आई थिंक अदनान। ओके। शान और मोहम्मद राना? शान तो मेरे हीरो हैं। मोमी जान। मोमी के साथ कर लिया तो शान के साथ। बिलाल अशरफ और इमरान अशरफ? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। नुमान एजाज और फैसल रहमान? ज़ाहिर बाप ही बनेंगे, लेकिन किसको? नहीं, मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है वैसे, बट आई लाइक नुमान एजाज वेरी मच। फवाद खान? इनफैक्ट फैसल रहमान की तो मैं मदर बन चुकी हूँ एक प्ले में। रियली? हाँ, यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था, एंड वाज सो चैलेंजिंग, और मुझे इतनी हंसी आती थी, मेरे सामने खड़े मेरी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं शिकवा में, वो वाज सो मच फन। फवाद खान और बिलाल अब्बास? फवाद खान। इनके साथ काम करोगी? देखो इतना आसान सा था, इसमें क्या मुश्किल? नहीं, ये तो आसान था। अच्छा, क्रिटिसिज्म भी देखो मिलता है, ट्रोलिंग भी बहुत होती है, किस बात पे सबसे ज़्यादा दिल दुखता है जब फैंस लिखते हैं? मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है जब कोई किसी की कॉम्प्लेक्शन पे बात करता है। मतलब कॉम्प्लेक्शन इज़ समथिंग विच इज़ गॉड गिफ्टेड, और सबके अलग अलग लोग, खुदा ने ना हर किसी को अलग सूरत, अलग कलर देके, अलग आइज़ देख के बनाया है, और सब बहुत खूबसूरत है। हर इंसान को मैं देखती हूँ इंडिविजुअली कितनी हसीन है, आप कितनी हसीन है, ये जो कैमरे के पीछे ये कितने हसीन है बगैर बालों के। तो यू नो, सबकी अपनी एक ब्यूटी होती है, आप किसी की ब्यूटी पे नहीं, वो तो आप इसका मतलब सूरज जिस पे आपका कोई और हमारे नहीं चलता नहीं। और हमारे यहाँ लोग कलर को लेके इतना क्यों कॉम्प्लेक्स्ड है, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। हालांकि जितना खूबसूरत ये गंदमी रंग होता है,
मुझे लगता है इससे बेहतर कोई कलर हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है वाहिद एक्ट्रेस भी तुम हो जिसने गोरे होने वाले टीके नहीं लगवाए। मैं लिटरली मैं टैनिंग बेड्स पे जाती हूँ, बाहर जाके पूरा टैन करा के आती हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक दिस कलर। लेकिन अगर किसी की चॉइस है कि वो अगर टैन रहना चाहता है तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर लगाई थी अपनी बीच पे फीट की, तो पीपल वर लाइक ओहो देखो तो मुंह पे तो इतनी गोरी लगती है कितने का। तो मुझे लिटरली मुझे हंसी आती है, मुझे गुस्सा कभी भी नहीं आता